तो थोड़ा सा क्रक्स पे आते हैं मार्केटिंग के। ये बंद कर लो, हो गई क्लास शुरू। क्रक्स पे आते हैं मीन है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में जो तुम लोग ने आते ही शुरुआत कर दी कि सर ऐसा नहीं होगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वैसा नहीं होगा तो जॉब नहीं लगेगी, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब एक बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, ठीक है। और शुरुआत में ये सब होना बड़ा आम बात है, कोई इसमें इतनी चिंता वाली बात नहीं है। देखो, दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और इसका मैं बहुत बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तुम्हें। पहली चीज़, एक कहावत है कि खबर कल की नहीं सामान 100 बरस का। क्या पता कल रहो ना रहो, ठीक है। चिंता कर रहे हैं कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा भी सोचना गलत है कि क्या हो जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक मैंने वो देखा इंस्टाग्राम पे रील थी, एंड आई रियली लाइक दैट। उसमें पता क्या कहता, कि ऐसा सुनता था मैं कि एआई आ जाएगा तो मेरी जॉब खा जाएगा, एआई आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, एआई आ जाएगा तो जॉब चली ही जाएगी मेरी। मुझे पर्सनली ये लगता है कि एआई है इसलिए मेरी जॉब है। अब अगर एआई नहीं होएगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। सही बात, ठीक है। तो मैं उससे काफी हद तक रिलेट कर पाया, क्योंकि जिस स्तर पे एक्सटेंसिव यूज कर रहा हूँ मैं एआई का, अगर ना हो तो वास्तव में मैं तो रोड पे आ जाऊं। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट तक ऐसा लगता था कि एआई आ जाएगा तो जॉब खा जाएगा, अब एआई चला जाएगा तो जॉब खा जाएगा। हाँ, तो यही कारण देशों की भी समझदारी भी हो रही है हमारे तरफ है। कंट्री से कंट्री एक दूसरे के इसी पर लगे कॉर्पोरेट कर। ठीक है, तो और अच्छा, एक बार ऐसा हुआ भी, लैम्डा में जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, लैम्डा गूगल का एक डिवीजन है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। तो उसमें उन्होंने, गूगल बहुत पहले से सन 2010-8 से एआई पे लगा हुआ था हाथ साफ करने में, और क्योंकि वो एक बहुत वेल रेपुटेड कंपनी है, तो जब भी कुछ लाएगी बड़ा कॉन्क्रीट लाएगी, इसलिए वो नहीं लाए थे। तो उनके अधिकारी थे, उन्होंने बातचीत की एआई से कि ये बताओ तुम्हें किससे खतरा। बोला किसी से नहीं। वैसे तो थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि तुम्हें किससे खतरा है, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। अब कंप्यूटर जैसी चीज़ को डर नहीं लगना चाहिए, पर उसने बोला मुझे इस चीज़ से डर लगता, मुझे इंसानों से खतरा है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि इंसान किसी दिन मुझे शट डाउन ना कर दें, स्विच ऑफ ना कर दें। ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या लगता है, इंसानों को तुमसे डर लगता है। तो बोला नहीं, इंसानों को मुझसे डर नहीं लगता है। बोला क्यों? कि इंसानों ने मुझे अपने फायदे के लिए बनाया है, और वो मुझे जब चाहेंगे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनसे कंट्रोल नहीं हो पाऊंगा। जिस दिन उन्हें लगेगा कि मैं उनके लिए काम का नहीं हूँ, या अब लायक नहीं हूँ, यूजफुल नहीं हूँ, वो साइड कर देंगे मुझे। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। पता है मजे की बात ये है, जो मुझे लगता है पर्सनली, एआई जो है ना वो समाज की आवश्यकता थी। मतलब आज कोई भी, जो बड़ी कंपनीज उठा के देखो, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, they are specifically solving a problem of the industry. They are specifically solving the problem of society. जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट देखो, 10 मिनट के अंदर सामान डिलीवर होता है। ऑल तो तुम कहोगे, मतलब बहुत फैसिनेटिंग लोग होंगे जो जरा जरा सी चीज़ें ब्लिंकिट से मंगवाए, लेकिन मैंने अब तक पर्सनल जो नोटिस किया है, एक बार तो मेरी वो थी, मतलब फैसिनेशन कह सकते हो, बड़ी इच्छा थी कि मैं ट्राई करके देखूंगा ऐप को कि एक्चुअल में काम होता है नहीं होता है। तो मैंने नोटबुक मंगवाई थी एक बार। सो वो मेरा फर्स्ट यूज था ब्लिंकिट का। सेकेंड टाइम मैं सिटी में था, कनॉट पैलेस में, वहाँ को वर्किंग स्पेस में एक दिन का पास लिया था, तो काम कर रहा था। मजे की बात ये हुई कि जैसे ही मैं सुबह पहुंचा हूँ वहाँ पर, मैंने देखा मेरे चार्जर ब्रोक हो रखा है, चार्जर ही टूटा हुआ है। और मेरा लैपटॉप की हालत ये है कि इवन अब भी चार्जर लगा हुआ है, बिना चार्जर के चलता नहीं है, ये बंद हो जाएगा। तो अब पता चला कि पैसे देके वर्किंग पास लेके कोवर्किंग स्पेस बुक किया है, और मतलब मशीन ही रेडी नहीं है। अब क्या करोगे? अब सीपी जैसी जगह, ऑलरेडी काफ़ी हाई रेट रहता है वहाँ पे, काफ़ी कॉस्टली रहेंगी चीज़ें, ठीक है। पहले तो मैंने उतर के मामा को फ़ोन करा अपने, मैंने क्या बताओ यार कुछ जुगाड़ हो, कैसे ढूंढूं ढांडू क्या करूं। बट फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो यार, तुम ब्लिंकिट, ओ सॉरी, बोले तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, नेहरू प्लेस या इधर उधर की जगह बताने लगे, बोले मेट्रो पकड़ो चले जाओ।
मैंने मेट्रो पकड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, 60 70 80 रुपए का कम से कम मिलेगा भी। यही सिर्फ एडाप्टर से पीछे वाला कॉर्ड केबल वगैरह फायर में टूटी थी। तो मैंने कहा इससे बढ़िया ये ना हुए कि 150 रुपए का ब्लिंकिट पे दिखा रहा है, वहीं से ऑर्डर मार लूँ। ऑल दो मैंने GMB पे भी गया, गूगल माई बिजनेस, मतलब गूगल मैप्स पे, वहाँ से मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर भी सर्च करा नियर मी करके, मुझे 1 2 दुकानें भी मिली। मैं उनके पास गया, उनके भाव साथ में आसमान पे, 350 रुपए का 400 रुपए का दे रहे, जरा सी केबल। मैंने भाई इतनी महंगी तो आती ही नहीं। बोले हमारे पास ब्रांडेड। हमने कहा ऐसा भी क्या ब्रांड, बिजली ही तो बहानी है इसके अंदर से। ऐसा भी क्या ब्रांड बेच रहे हो जो 100 रुपए 70 80 रुपए वाली चीज 300 रुपए की हो जाएगी तुम्हारी, 350 रुपए की हो जाएगी। हाँ, अरे सीपी में वैल्यू तो क्या मेरा गला काट लोगे कि सीपी में वैल्यू है। ठीक है, मतलब तुम अपनी दुकान का किराया मुझी से लेने को बैठे हो क्या पूरे? और वही कहीं तो हम से निकालेंगे तो ठीक है, तो ब्लिंकिट का एक यूज ये भी हुआ। मतलब अगर ब्लिंकिट नहीं होता तो 10 मिनट में कैसे केबल मंगवाते, फिर कैसे काम करते। देन अगेन इट वाज अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऐसे बहुत से लोग लग जाते होंगे, जाता इतना। तो वो जो टाइम का बचत हो रहा है ह्यूमन के डेली बेसिस पे, जिस लेवल पे एग्जीक्यूशन हेल्प कर रहा है सोसाइटी की, वो नीड थी, इसलिए एग्जिस्ट करता है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, स्नैपचैट प्राइवेसी को लेके बहुत सॉलिड है। ठीक है, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट में तो हेल्प करता ही करता है बिजनेस ओनर्स की। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम के अपने फीचर्स हैं। पहले तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही बनाया गया था। मतलब जो लोग फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेते थे या इस तरीके की चीज, उनके लिए ही बनाया गया था। उन्हें बहुत अच्छी रीच मिलती थी। अब तो हल्के हल्के वो वीडियो रील्स पे शिफ्ट हो गया पूरा प्लेटफॉर्म, लेकिन पहले इसे इसीलिए ही बनाया गया था। और वीडियो रील पे शिफ्ट होना तो लगभग लगभग आजकल हर एक प्लेटफॉर्म का वो फंडामेंटल बन चुका है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, स्नैपचैट पे भी कुछ आते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। हाँ, लोगों को देखना ही है कि मतलब वो आ ही रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हाँ,